श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और हनुमान जी को सुनने वाले लोगों के लिए चौपाई सुन लो तो शायद शांत बैठोगे। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुनबे, बकबक करते हुए नहीं, रसिया की तरह शांति से। दर्शन श्रवण ही है, ध्यान रखो। दर्शन तो रावण को भी हुआ था, पर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तारावन घर दिया न बाती। एक न बच्चा बचा न रावण स्वयं बचा। दर्शन तो दुर्योधन को भी हुआ था, पर उनके घर में भी कोई नहीं बचा। भारतीय सनातन संस्कृति के और भारतीय धर्म के मौलिक तत्व को नहीं जानने के कारण, भारत में इतनी अज्ञानता के कारण, जो अखंड भारत ऐसे था जहां कभी कांधार काबुल, कभी पाकिस्तान और ये बांग्लादेश तो आ जाएं, भूटान, न जाने कितने राष्ट्र जो आज अलग बन गए हैं, वो सब भारत के हिस्से थे। आज भारत ऐसा है, ऐसे। दर्शन तो बहुत कर रहे हो, भारत छोटा क्यों हो रहा है? पूजाएं तो तुम्हारी बहुत हैं, 9 राज्यों से तुम्हारे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आ गई हैं भारत में? क्या जिस संस्कृति का तुम पालन कर रहे हो, वही संस्कृति अपने बच्चों को भी दे के जाना चाहते हो? कई बार तुम्हारे सोमनाथ के मंदिर खंडित हुए, और जिनके सामने खंडित हुए वो वेद वेदांत और शास्त्र के परम पारंगत विद्वान लोग थे। उनके सर कटे और मंदिर टूटा, क्योंकि मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। जहां ज्ञान सिर्फ मुखों में हो, चौपाइयां सिर्फ बोलने को हो, पर आचरण में कोई चौपाई न हो। जिन हनुमान जी के लिए आप यहां बैठे हो, उन हनुमान जी के चालीसा का एक सूत्र भी अगर तुम्हारे जीवन में हो, तो मुझे नहीं लगता कि इस भारत या इस पंजाब में हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी के राम के प्रति निष्ठा, उनके राष्ट्र के प्रति निष्ठा और लोक सेवा का जो व्रत है, वो कभी ढीला पड़ नहीं पाएगा। मेरी माताओं, आप सब यहां बैठी हो, मैं आप ही से बात करने आया हूं। यद्यपि बताया पवन जी ने कि पूरी रात्रि, अभी 1 दिन पहले भारत के किसी अन्य हिस्से में था, पूरा रात चलते हुए आपके पास हूं। और मेरा आने का एक ही कारण है। मैं एक बात पूछूं, आप छोड़ दो, आप दोनों जो कार्यकर्ता है छोड़ दो, उनको खुद से दर्शन करने दो और जाने दो। क्योंकि जब बकबक करोगे तो वो भी बकबक करेंगे। भैया भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, उनको करने दो, करने दो। आवाज ना आवे, वो दर्शन करते रहे बस। मेरा आगमन इसीलिए हुआ है। मैं कभी भी आकर मां काली का दर्शन करके और हनुमान जी का दर्शन करके चला जाता, पर बरसों बाद मुझे, जहां तक मैं समझता हूं, मुझे शायद 12 या 14 वर्ष के बाद मैं पंजाब आया हूं। भारत और पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति, सनातन ध्वज लेकर जहां जो कर पा रहा हूं, पर आज जब पंजाब का नाम आया
तो मेरे हृदय में बहुत आनंद और आह्लाद हुआ कि मैं उस भूमि पर जा रहा हूं जहां सनातन संस्कृति, जहां हमारी वैदिक ज्ञान, यहां सनातन वैदिक धर्म का मूल आधार गुरु शिष्य परंपरा का यह स्थान है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची ब्रह्मा और शंकर सम होई। ये मैंने नहीं लिखा, जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखा उन्हीं ने लिखा है, तुलसीदास जी ने। चाहे ब्रह्मा की तरह हो चतुर्मुख, चाहे शिव की तरह हो त्रिनेत्र हो, लेकिन अगर जीवन में गुरु की कृपा नहीं हुई, गुरु की सन्निधि नहीं मिली, इसलिए हनुमान चालीसा का प्रथम पंक्ति ही प्रारंभ होता है श्री गुरु चरण सरोज रज। होना तो चाहिए था श्री राम चरण सरोज रज। गोस्वामी जी तो राम जी के भक्त हैं, तुलसीदास जी के मुख में ही राम, रोम रोम में राम, कर्म कर्म में राम। पर गोस्वामी तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा का अवतरण करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उनके मुख से जो शब्द बाहर आता है, शब्द रूपी ब्रह्म, वो ब्रह्म है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरे सुधारे। श्री गुरुदेव भगवान के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करके मन के दर्पण में जो मैल लगे हैं, मन का दर्पण जो गंदला हो गया, जहां हम स्वयं को भी नहीं देख पा रहे, जगत को भी नहीं देख पा रहे और जगदीश का दर्शन भी नहीं हो रहा, तो पहली पंक्ति गोस्वामी जी ने कही श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। और जो ये कर लेगा उसी को अधिकार है वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारे। श्री गुरुदेव भगवान के चरण रज से अपने मस्तक को, उनके अंजन से अपनी आंखों को और उनके ज्ञान से अपनी बुद्धि और विवेक को जिसने शुद्ध कर लिया हो, वास्तव में राम जी के विमल यश गायन का अधिकार भी सिर्फ उसे ही है और कोई नहीं गा सकता। तुम मनमौजी नहीं कर सकते। शास्त्रानुरूप चलोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद होगा, प्रेम होगा, शांति होगी। परिवार, परिजन, समाज, राष्ट्र और पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम मानते हुए आनंद और नृत्य के साथ जीते रहोगे। परंतु शास्त्र और गुरु के अनुरूप नहीं चलोगे तो मंदिरों में तो जरूर नाचोगे, पर घर जाकर के फिर उसी डिप्रेशन में बैठ जाओगे। लौट के बुद्धू घर को आए। यहां जागरण में तो जरूर तुम्हारे पांव थिरक जाएंगे, पर जब जागरण से वापस जाओगे तो फिर वही सारी समस्याएं तुम्हारे माथे पर बैठी होंगी। बेटे का नौकरी, बेटी का विवाह, कर्ज, घर द्वार, उसने अपमान किया, ये सारी चिंताएं तुम्हारे मन और मस्तिष्क में बैठी रहेंगी। धर्म अफीम नहीं है, धर्म सदैव मनुष्य को जागृत करता है। अगर धर्म की शरण में आ गए तो तुम्हारी पहली पहचान है तुम्हारी मुस्कुराहट। जो धर्म की शरण में है उनको डिप्रेशन नहीं हो सकता, उनको टेंशन नहीं हो सकता, उनका जीवन अवसाद में नहीं हो सकता। इस दुनिया में जो लोग दो नाव पर पांव रखते हैं वही तनाव में रहते हैं। जिनके पांव एक नाव पर हैं वो कभी तनाव में नहीं रहते। आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे बेटे बेटियों जो यहां बैठे होंगे, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, लिटरेट, आप सबको कह रहा हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस भारत में 74% लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं।
100 में से 74 गायब, 26 बचे हैं केवल। और मैं यहां आया हूं उन्हीं 26 को खोजने, कि उन 26 से हमारी मुलाकात हो जाए, हम उनको देख लें, क्योंकि ये पंजाब की धरती है, पटियाले की धरती है। अगर हम पूजा करते, अगर हम धार्मिक हैं, अगर हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तो हमारे जीवन में अवसाद क्यों है? यह प्रश्न बड़ा खतरनाक है। ही इज ऑल माइट, भगवान सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान की शरण में होने के बाद भी तुम्हारे जीवन में अगर तनाव है, तो या तो भगवान में कोई गड़बड़ी है या तुम्हारा कोई मामला गड़बड़ है। अब इन दोनों में से तय कर लो कि भगवान में गड़बड़ी है या तुम में कोई गड़बड़ी आ गई है। क्योंकि जब उनकी शरण में हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी नीतियों को अपने जीवन में आप्यायन कर रहे हैं, तो तनाव कैसा, तकलीफें कैसी, दुख कैसा? फिर क्यों सॉरोस, कैलेमिटीज? फिर क्यों तुम्हारे जीवन में इतने कंफ्यूजन? The beginning of real spiritualism is who am I, why I am here and what I am doing. अध्यात्म कोई पोंगापंथी चीज नहीं है, धर्म कोई पोंगापंथी चीज नहीं है। और मैं ये अंग्रेजी शायद 2-4 शब्द इसलिए बोलता हूं कि कुछ लोग क्या, उनके ऊपर अंग्रेजी का भूत सवार होता है। उनको लगता है बाबा क्या करेगा। बाबा तो तुमको बैठ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जूलॉजी, बैचलर की और इंग्लिश का ट्यूशन तुमको दे देगा अभी अभी यहीं बैठे बैठे, या तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुमको पढ़ा सकता हूं। कितनी डॉक्टरेट की डिग्रियां रखी हुई हैं, कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए अपने मन से पहले यह अहंकार निकाल दो कि यू आर एजुकेटेड। और यहां जो बैठकर बोल रहा है बोला बाबा जी हैं, तुम्हारी ये जो मैकोले की शिक्षा पद्धति है, तुम्हारी अपनी शिक्षा पद्धति भी नहीं है, अपना एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है। मैकोले ने लागू किया था और उसने कहा था भारतीय स्वतंत्र तो हो जाएंगे एक दिन शरीर से, पर मन से सदा हमारे गुलाम रहेंगे। और भारत की आज वही स्थिति है। तुम शरीर से 47 में आजाद हो गए हो, पर मन से आज भी गुलाम हो। देसी मुर्गी बिलाईती बोल, बोल बिलाईती, सोच बिलाईती। छोटे छोटे बच्चे अगर 2 पोएम्स और राइम सुना दें तो कितने खुश हो जाते हैं। मैया की छाती ऐसे हो जाती है, हमारा बेटा राइम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, बड़े खुश हो जाते हैं। पर वो गीता का श्लोक नहीं सुनाता, जिस गीता के पीछे इस दुनिया के सारे अंग्रेज भी दीवाने हैं, जिन हनुमान जी के मैनेजमेंट को पूरी दुनिया मानने को राजी है कि लंका जैसे भीषण समुद्र के उस पार स्थित राज में जाकर एक अकेले हनुमान जी महाराज सीता जी का खोज करके उसी की तेल, उसी की बाती, उसी की लंका में आग लगा के और रघुनाथ के शरण में वापस कैसे आ गए, ये सारी दुनिया हनुमान जी से सीख रही है। और हम लोग भारत में बैठे बैठे खाली मोदक का लड्डू खाए जा रहे हैं। हनुमान जी के नाम पर 10-20 लड्डू खा जा रहे हैं, तबीयत हो जा रही है खराब। पर हनुमान जी के 40 सूत्रों में से 40 नहीं 43 सूत्र हैं। 2 पहले के, एक उपसंहार और 40 चालीसा है उनका। 43 सूत्र दिया है उन्होंने। उन 43 सूत्रों में एक सूत्र का भी अर्थ, एक सूत्र का भी मौलिक अर्थ हमारे बच्चे नहीं जानते। आजकल तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं कि हनुमान चालीसा कितने मिनट में कोई पढ़ सकता है। ऐसा लग रहा है राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, बुलेट ट्रेन जा रही है। अरे इससे क्या होगा? तुम्हारी स्पीड देखने हनुमान जी आए हैं क्या? तुम हनुमान जी से तेज चले जाओगे क्या? हनुमान जी लंका गए इतनी तेजी से, क्या उससे भी तेजी से चले जाओगे? आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। इनके सामने गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो। ये 43 सूत्र जीवन में मिले थे,
जीवन में स्माइल के लिए, आह्लाद के लिए, प्रेम के लिए, मस्ती के लिए, शांति के लिए 70 से 80 90 साल की जो जिंदगी मिली है तुम्हें, उस जिंदगी में तुम नृत्य कर सको, आह्लादित रह सको, अपने परिवार के साथ मस्त रह सको, अपने राष्ट्र की सेवा कर सको, और जब यहां से विदा हो तो ये कह सको चदरिया जस की तस धर दीनी, कह सको ठाकुर जी हाँ, जैसी चादर लेके आया था वही चादर लेके आ गया। और नहीं तो गाते जाओगे मैली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे कैसे आऊं। तो ठाकुर जी पूछेंगे काहे इतना मैला कर लिए भाई, हम तो बड़े तुमको सफेद बना के भेजे थे।